दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में लैंगस्टोन ह्यूज की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम हार्लेम के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोएम है दोस्तों, इसको समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन आपको बहुत ही अच्छे से ईजी वे से समझाऊँगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो करता रहता हूँ, मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि लैंगस्टोन ह्यूज जो पोएट है वो बेसिकली नेग्रो जो पीपल है उनकी पेन, उनसे जुड़ा प्रॉब्लम्स के ऊपर वो लिखते हैं। इससे पहले भी हमने द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स के ऊपर वीडियो किया है, जो पोएम है। अगर आपने नहीं देखा, वीडियो को देख सकते, चैनल पे मिल जाएगा, हमारे चैनल पे। और ये पोएम में दोस्तों बेसिकली जो लैंगस्टोन ह्यूज है उन्होंने जो नेग्रो पीपल है उनके ड्रीम के साथ, उनकी राइट्स के साथ, जैसे जिस तरह से वाइट पीपल ने, अमेरिकन जो लोगों ने जिस तरह से खिलवाड़ किया है, उनको इम्पोर्टेंस दिया नहीं है, उसके ऊपर लैंगस्टोन ह्यूज ने अपना आवाज़ उठाया है और ये पोएम लिखा है। ठीक है। हार्लेम का दोस्तों मतलब है कि ये एक प्लेस है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक प्लेस है ये। और यहाँ पे बेसिकली नेग्रो जो लोग हैं, मेजॉरिटी है, वो वहाँ पर स्टे करते थे, थे। और उनकी प्रॉब्लम को देखकर, उनसे जुड़ा प्रॉब्लम को देखकर ही लैंगस्टोन ह्यूज ने ये पोएम को डेडिकेट किया और लिखा है। तो चलिए लाइन बाय लाइन पोएम को देखते हैं। व्हाट हैपन्स टू ए ड्रीम डिफर्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिए लैंगस्टोन ह्यूज ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि क्या होगा अगर किसी ड्रीम को दम कर दिया जाए, या फिर पोस्टपोन कर दिया जाए, या फिर उसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए। नेग्रो जो लोग हैं वो अमेरिका में बहुत देर से रह रहे थे दोस्तों, लेकिन वाइट पीपल ने उनके तरफ कभी भी इम्पोर्टेंस दिया नहीं है। उनकी वो भी लोग हैं, उनका भी राइट्स है, उनका भी अधिकार है सोसाइटी में, लेकिन वाइट पीपल ने हमेशा उनको इग्नोर किया है, उनके ऊपर ध्यान दिया नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक पीपल थे और उनको उतना इम्पोर्टेंस सोसाइटी में नहीं मिलता था। तो लैंगस्टोन ह्यूज ने अपने आप को ये क्वेश्चन किया है कि क्या होगा अगर इन लोगों की जो ड्रीम है, इस ड्रीम को पोस्टपोन किया जाए, ध्यान ना दिया जाए। ये लाइन का आंसर दोस्तों लास्ट लाइन में मिलेगा, देखेंगे हम लोग। डस्ट इट ड्राई अप लाइक ए रेजिन इन द सन। क्या वो जो ड्रीम जो अब तक वाइट के द्वारा पोस्टपोन किया गया है, वो क्या किशमिश की तरह सुखड़ जाएगा? क्या वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आएगा? क्या इन लोगों को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या सोसाइटी में इनका राइट नहीं मिलेगा? तो कभी अपने आप को ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे किशमिश सन में सिकुड़ जाता है, वैसे क्या उनका राइट, उनका जो डिमांड है, उनका ड्रीम है, वो सिकुड़ जाएगा, कोई भी इम्पोर्टेंस देगा नहीं। और फिस्टर लाइक ए सोर एंड देन रन। इस लाइन का मतलब है दोस्तों, हमारे शरीर पे अगर कोई घाव होता है तो कैसे वो घाव धीरे धीरे करके बढ़ता है, कंटिन्यू रहता है। अगर हम उसके ऊपर ध्यान ना दें, अगर हम कोई मेडिसिन यूज़ ना करें, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब है कि जो उन लोगों की जो ड्रीम है वो एक तरह से घाव है, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है वाइट पीपल के द्वारा। और धीरे धीरे जो ये घाव है, उनका जो ड्रीम जो पोस्टपोन किया गया है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इनका सफ़रिंग, इनका पेन सोसाइटी में बढ़ रहा है। इसका कोई नतीजा, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है वाइट पीपल के द्वारा। ठीक है। डज इट स्ट्रिंक लाइक रोटन मीट और कर्स्ट एंड शुगर ओवर लाइक ए सिरप स्वीट। ये जो ड्रीम, ये जो उनका जो सपना, जो राइट है, अभी तक दमा हुआ है, अभी तक पोस्टपोन हुआ है, क्या वो रोटन जो मीट के तरह क्या वो नष्ट हो जाएगा? क्या उसमें से बदबू आएगा? इसका मतलब है दोस्तों, क्या उनका जो ड्रीम है वो कभी भी किसी के सामने नहीं आएगा? क्या उनको कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा? जैसे मीट अगर हम देखें, मीट को अगर हम यूज़ नहीं करते, मीट को अगर हम नहीं धोते, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उससे दुर्गंध आता है। जो मीट है वो एक्सेप्टेबल होता नहीं है। तो अगर इन लोगों की सोसाइटी में, नेग्रो पीपल को अगर इम्पोर्टेंस ना दिया जाए व्हाइट पीपल के द्वारा, तो धीरे धीरे ये भी सोसाइटी में रोटन हो जाएंगे और ये जो सोसाइटी है, इतना बड़ा मेजॉरिटी है, कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगा अपने आप में। ठीक है। यहाँ पे नेग्रो पीपल के साथ उनका जो एक
बहुत ही प्रेम है, ये दिखाई दे रहा है। और क्रस्ट एंड शुगर ओवर लाइक ए सिरप स्वीट। इसका सलूशन एक ही है कि अगर इनकी तरफ ध्यान दिया जाए तो एक मिठास आ सकती है इनमें, और ये भी अपने लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है, लाइक स्वीट। मे बी इट जस्ट सैग्स लाइक ए हेवी लोड। अभी पोएट फिर से अपने आप को एक क्वेश्चन कर रहे कि ऐसा क्या होगा, क्या ये जो ब्लैक पीपल है इनको इम्पोर्टेंस मिलेगा वाइट पीपल के द्वारा? क्या एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मतलब ये सेक्स का मतलब है दोस्तों झूलना, किसी भी साइड में झूलना। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, क्या इन लोगों को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, या फिर ये एक सोसाइटी के एक पार्ट में झूलते रहेंगे, मतलब इस सोसाइटी के एक पार्ट में ये स्टे करेंगे जहाँ पे उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, कोई राइट नहीं होगा, ये कंटिन्यू सफ़र करेंगे। तो ये भी पॉइंट का एक क्वेश्चन खड़ा होता है, ठीक है। और डस इट एक्सप्लॉइट, यहाँ पे दोस्तों नेग्रो पीपल का फर्स्ट लाइन का जो क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन का जो था दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि और डस इट एक्सप्लॉइट, और क्या ये मतलब विचूर्ण हो जाएगा, क्या ये टुकड़े टुकड़े में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा? देखिए दोस्तों, इस लाइन का मसला मतलब क्या है, वाइट पीपल इतने दिन से नेग्रो पीपल के ऊपर अत्याचार कर रहे, उनके ऊपर प्रेशर कर रहे, उनको टॉर्चर कर रहे, लेकिन एक दिन ये लोग भी इनके ऊपर खिलाफ आंदोलन होगा, करेंगे, क्योंकि हर किसी को सोसाइटी में जीने का हक है, कोई भी किसी को इग्नोर नहीं कर सकता, एवरीवन इज़ एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। तो आप कौन होते हैं भाई किसी सोसाइटी को, किसी मेजोरिटी को आप इग्नोर करने वाले? तो इतने दिन से ये वाइट पीपल के जो प्रॉब्लम वो फेस कर वाइट पीपल के टॉर्चर ये फेस कर रहा है, लेकिन एक दिन भी आएगा जब जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो नेग्रो पीपल है, ये भी इनके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और एक रेनेसा आएगा। दोस्तों, ये कुछ दिन बाद जो एक रेनेसा आया, जो है हार्लेम नवजागरण, जिसमें ब्लैक पीपल का जीत हुआ, और हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इसका बहुत ही अच्छा एक रिफ्लेक्ट हुआ वो हार्लेम नवजागरण में, ठीक है। तो इस लाइन में पॉइंट ये कह रहे हैं कि इतना दिन तक जो वाइट पीपल ने इनके ऊपर टॉर्चर किया है, एक दिन आएगा जब ब्लैक पीपल अपना हिसाब लेंगे और उनको पूरा देंगे जवाब कि इतने दिन तक टॉर्चर करने के बाद भी उनका जो सोसाइटी में स्थान है वो उनको समझाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और अगर आपको कोई भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे वो भी बोल सकते हैं दोस्तों, मैं चैप्टर के ऊपर वीडियो करूँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।